एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी ये लोन योजना है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता से आपको 90,000 रुपये का लोन भारत सरकार देने का काम कर रही है। एक बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, दूसरा सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, तीसरा जो इनकम टैक्स देता है उसको नहीं मिलेगा। बाकी सभी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य का इसका अप्लाई कर सकता है। साथियों, अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, लोन लेकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अप्लाई कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, घोषणा, ऐलान, आदेश सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं और भारत सरकार से 90,000 रुपये का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पीएम स्वनिधि टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे भाई दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, पीएम स्वनिधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके समक्ष इस तरह खुलकर आएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है साथियों। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1,40,00,000 लोगों ने अप्लाई किया। 1,18,00,000 लोगों को लोन दे दिया गया, यानी जो सही तरीके से भरता है उनको लोन दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 18,568 करोड़ रुपए अब तक भारत सरकार इसमें लोन के तौर पर दे चुकी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर की ओर आइए और देखो यहाँ से आप जब अप्लाई कर दोगे ना पीएम स्वनिधि योजना का ये जो फॉर्म है आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हुए आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। उससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, भाई मेरा लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। साथियों, यहाँ है एक है आपको अप्लाई फॉर लोन, एक है अप्लाई LOR कम लोन, ठीक है। देखो अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करोगे, यहाँ जो है फर्स्ट टर्म में 15,000 का मिलेगा, दूसरी बार में 25,000 का मिलेगा, तीसरी बार में आपको 50,000 का मिलेगा, ठीक है। कुल जो है आपको 90,000 रुपये का लोन आपको मिलेगा, ठीक है। साथियों, अब आपको अप्लाई फॉर लोन पर आपको क्लिक करना है या बैक आइए, ठीक है। अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करिए, ठीक है। ये जो अप्लाई LOR कम लोन है ना, इस पर क्लिक करिए, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, अप्लाई LOR कम लोन, ठीक है। जैसे आप अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे सेम ऑप्शन आपका यहाँ आएगा, ठीक है। सेम ऑप्शन, ठीक है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे, हम विद आधार पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो विद आधार का ऑप्शन है आपको इसी विद आधार पर क्लिक करना है, ठीक है। ये विद आधार पे हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। विद आधार अप्लाई LOR कम लोन पे क्लिक करना, विद आधार पर आपको क्लिक करना, समझ गए। सेम ही है, वहाँ से भर दो, चाहे अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करके यहाँ से भर दो, ठीक है। वहाँ शुरुआत में आधार नंबर आपसे ले लेता है, यहाँ बाद में लेता है, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करो, कैप्चा अप्लाई LOR कम लोन से आपको अप्लाई करना है विद आधार पे क्लिक करते हुए। साथ ही यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। जो आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP चला जाएगा, आपको OTP टाइप करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। मैंने OTP टाइप कर दिया, वेरीफाई हो रहा है। भाई दोस्तों साथियों, अप्लाई फॉर LOR कम लोन आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। फर्स्ट में चेक है, दूसरे में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरे में डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, चौथे स्टेप में फाइल सबमिट कर देना है। डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है। आधार नंबर आपको टाइप करना है, आधार पर OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। अब मैं आधार नंबर दूंगा, OTP टाइप करूंगा, वेरीफाई करूंगा, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करूंगा। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ जो है C वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कभी आप D कर लो। C वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा आधार वेरीफाइड हो जाता है। सेकंड ऑप्शन फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाता है। ये साथियों, अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अब आपको अपना राज्य चुनना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ से आपको अपने नज़दीक में जो आपकी शहर है वो शहर आपको चुनना है। यहाँ वार्ड नेम, वार्ड नंबर आपको बताना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपका जो आधार कार्ड पर डिटेल है वो सारी आ जाता है। यहाँ आपका आधार पर नाम होता है, यहाँ फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, मोबाइल नंबर होता है, जेंडर में मेल फीमेल जो है वो होता है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड बताओ, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड बताओ। सोशल कैटेगरी में जो आपकी जाति है वो जाति बताओ, क्योंकि आधार पर ना मैरिड स्टेटस होता है ना आपका जो है जाति होता है। तो साथियों नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ R टोकन नंबर ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। वोटर ID कार्ड नंबर आप देना चाहते हो दे सकते हो, ना देना चाहो मत दो। साथियों यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, परिवार में जितने सदस्य बताओ, एक है तो एक सेलेक्ट करो, दो हैं दो करो, तीन है तीन करो, ठीक है। अगर आप एक करोगे तो एक की डिटेल देना है, दो करोगे दो की डिटेल देना है। इसलिए वाइफ का भर रहे हो तो हस्बैंड की देना, हस्बैंड की डिटेल दे रहे हो तो वाइफ का भर देना, बस एक सेलेक्ट करो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल मत देना। जैसे मैंने परिवार के अंदर एक सदस्य बताया है
तो यहाँ उसका नाम दूंगा, रिलेशनशिप बताऊंगा उसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ एड्रेस एज पर केवाईसी, जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस यहाँ आ जाता है। अब जैसे पिन कोड का ऑप्शन खाली ये भरिए, गली या गांव का नाम यहाँ बताइए, शहर से शहर का नाम बताइए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए भाई, यहाँ आपका ऑटो जो आधार पर एड्रेस डिस्ट्रिक्ट होता है वो आ जाता है, यहाँ जो आधार कार्ड पर स्टेट होता है वो आ जाता है। करंट एड्रेस सेम है, जब आपको क्लिक करना है, जो आपका एड्रेस ऊपर होगा ऑटोमेटिक आपका यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ आपका ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ऐसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नेम ऑफ एक्टिविटी, जो आप काम करते हो वो काम बताओ, प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप कौन सी जगह ये काम कर रहे हो जगह बताओ, या ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कितने समय, कितने साल से, महीने, कितने साल से आप ये काम कर रहे हो वो महीना व साल बताओ। वेंडिंग डेज, ऑल 7 डेज आप करते हो तो ऑल डेज करते हैं, 7 दिन काम करते हो 7 दिन बताओ। अगर आपकी संडे का नहीं करते तो जिस दिन आप करते हो वो दिन बताओ। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ फ्रॉम टाइम, मान लो सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक करते हो तो 10 AM to 8 PM, तो जिस टाइम आप शुरू करते हो उस टाइम से लेकर शाम तक का जिस टाइम काम पे जाते हो। यहाँ लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, अगर आपकी जो है स्टेशनरी वेंडिंग वेंडर है, फिक्स लोकेशन है, मान लो आप कोई फिक्स जगह है, आपका एक निश्चित स्थान है, तो यहाँ आपको बताना है। फिर उसके आसपास कौन सी जगह फेमस, जैसे चौक चौराहे, मान लो आपको एक रेहड़ी लगा रहे हैं और जो है आपकी एक फिक्स जगह लगा रहे हैं, कोई चौराहे भी लगा रहे हैं, जैसे जो है बहुत से चौक होते हैं, ठीक है, तो वो चौक का नाम यहाँ लिखिए, या कोई फेमस जगह, दुकान वगैरह फेमस जो उस शहर में सब जानते हो, और जो है उस, ठीक है, साथ ही यहाँ उसका फिक्स लोकेशन बताइए। या मोबाइल, अगर आपकी चलती फिरती है तो फिर आपको ये डिटेल देना है, मोबाइल वेंडर, ठीक है, चलता फिरता काम है, मान लो कोई रेहड़ी लगा रहे चलती फिरती, आपका पक्का एक जम्मू ठिकाना नहीं है तो वो बताइए। यहाँ तीनों नो कर देना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ भाई आपको टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी है आपकी वो आपको बता देना है। बैंक अकाउंट, यहाँ आपको अपना बैंक खाते का नाम बताना है, सावधानी पूर्वक ये डिटेल देना है। बैंक खाते की जो आपको डिटेल देना है ये आपको सावधानी पूर्वक देना है, क्योंकि लोन का जो पैसा डलेगा वो आपका इसी में डलेगा। नेम ऑफ बैंक, IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, ये जो बैंक खाते की डिटेल देना है ये सावधानी पूर्वक आपको देना है, क्योंकि लोन का पैसा जो डलना है इसी में डलना है। भाई अगर आप पे कोई पहले से लोन चल रहा है तो बताइए, वरना 000 मैं यहाँ लिखूँगा। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, लोन टेंट्योर, साथियों फर्स्ट टर्म आप लोन लोगे 5,000 से 15,000 का आपको मिलेगा, दूसरी बार में 25,000 का मिलेगा, तीसरी बार में 50,000 का मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में जो आपको लोन मिलेगा वो 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए, फिर 1.5 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। तो हम 15,000 ही यहाँ लिखेंगे, 5,000 से कम नहीं मिलेगा, 15,000 ज़्यादा नहीं मिलेगा पहली बार में। जब आप ये चुका दोगे फिर आपको 25,000 का मिलेगा, फिर आपको 50,000 का मिलेगा। लोन पर्पज, लोन आप क्यों ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंशन या परचेज ऑफ एसेट, कोई भी एक कारण बताइए, सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों, थर्ड स्टेप आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का आ जाता है। यहाँ जो आपका एप्लीकेंट फ़ोटो, इसके सामने जो है ये ऑटोमेटिक जो आपका आधार कार्ड पे फ़ोटो होता है वो फ़ोटो आ जाता है। आपको सिर्फ यहाँ बैंक खाते का फ़ोटो कॉपी अपलोड करना है। बैंक खाता जो आपका कॉपी है, जो बैंक खाते की डिटेल दी उसकी पहला पेज बैंक खाता का, बैंक कॉपी जो आपके पास है, खाता कॉपी जो है उसका पहला जो है पेज है वो आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हुए आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और जो है यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट का गया। आप ये सबमिट करूँगा भाई, लास्ट स्टेप आपका फाइनल सबमिट का रह गया है। सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। मैं यहाँ प्रीफर्ड लेंडर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से बैंक सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ULB सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करूँगा, आई एग्री टू द PM स्वनिधि। भाई जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, अब आपका ये लोडिंग ले रहा है, अब आपका ये सबमिट हो रहा है, वेट करो। योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है, यह एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है या इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है साथियों। अब आपका कुछ नहीं, आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद जो है आपका जो है लोन वेरीफाई होगा, कर्मचारी का आपके पास कॉल भी आ जाएगा, जो डिटेल यहाँ दिए, ओरिजिनल कागज़ आपके चेक करेंगे, या तो आपको बुला लेंगे दफ्तर या आपके पास चल कर आ जाएंगे। उसके बाद वो लोन अप्रूव कर देंगे, लोन अप्रूव होते ही आपके अकाउंट में लोन आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अभी जो लोन एप्लीकेशन है ना, इससे अपना ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं। यहाँ आपको PM स्वनिधि के पोर्टल पर आना है, अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करते हो, अप्लाई किया, यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नो योर स्टेटस पर, एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे साथियों, अभी आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको आपका पेंडिंग में स्टेटस दिखाएगा,
ठीक है। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, यहाँ वो मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपने लोन का या पीएम स्वनिधि योजना का जो है फॉर्म भरते समय आपने दिया है, वो मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करें, सर्च पर क्लिक करना है। आगे आपका पेंडिंग दिखाएगा, अप्रूव, अगर यहाँ जो है साथियों कुछ दिन बाद चेक करना, यहाँ अप्रूव आ जाएगा तो आपका अप्रूव दिख जाएगा, और अप्रूव दिखते ही ठीक है, यहाँ अप्रूव दिखते ही फिर ये समझ लेना कभी भी आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट का कारण भी आपका दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।